देखिए, मैं आज से जो है आप लोगों को एनटीपीसी 12th लेवल और ग्रुप डी जो आगामी एग्जाम है उसके लिए जो है मैं सीरीज चला रहा हूँ। और जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो मैं सीरीज चलाया था उसमें से जो है काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि डेटा सहित क्वेश्चन आए हैं। और ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी में जो आए हुए हैं वो कराऊंगा। उसके बाद जो है जो क्वेश्चन आने की संभावना है, कोई क्वेश्चन अगर नए टाइप के बन सकते हैं तो वो क्वेश्चन कराऊंगा। और आप जो है बिलीव कर सकते हैं ये सीरीज देखने के बाद जो है आप चाहे वो 12th लेवल हो चाहे वो ग्रुप डी का लेवल हो उसमें जो है आप मैथ में जो है निश्चिंत रह सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो है मैं आपको ऑप्शन मेथड, यूनिट डिजिट मेथड, जितने भी शॉर्टकट बन सकते हैं उतने मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आज के समय में जो है ज्यादा पेन चलाने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है टफ हो चुका है। और जो है ज्यादा समय अगर मैथ में देंगे तो और सेक्शन छूट जाएगा। तो जो बेस्ट अप्रोच होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की वो आपको मैं जो है इस सीरीज में जो है आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पे जो है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है यानी कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो उसमें से जो है छोटा कोण कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सप्लीमेंट्री होता क्या है और कंप्लीमेंट्री होता क्या है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो दो एंगल का सम जो है वो क्या होगा, 90 होगा। दो एंगल का अगर मैं बात करूं सम की तो वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कह सकते हैं एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल है। और कंप्लीमेंट्री एंगल का जो है सम जो होगा, दो एंगल का जो सम है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो जो है संपूरक कोण जो है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से क्या है 28 अधिक है, तो छोटा कोण निकालना है। तो हम जो है छोटा कोण को मान लेते हैं x और बड़ा कोण क्या हो जाएगा x प्लस 28, कुछ नहीं करना है, बराबर किसके 180 डिग्री के। यहां पे हो जाएगा आपका 2x और 180 में से जो है आपको क्या कर देना है, 28 को घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 152 डिग्री। 152 जो है 2 से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 76 डिग्री जो है। छोटा कोण पूछ रहा है और छोटा कोण को क्या माने थे, x माने थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था हर शिफ्ट में। क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए में 7 की दर से जो है नींबू जो है वो बेचता है और 75% लाभ पाने के लिए जो है 1 रुपए में उसे कितना नींबू जो है बेचना चाहिए। तो यहां पे देखिए 100% की वैल्यू कितनी, 1/7। आर्टिकल हमेशा क्या होता है, नीचे होता है आर्टिकल। तो क्या चाहिए 1% क्या हो जाएगा, यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाए 1/7, है ना, 1/7 इंटू 100%। और यहां पे 175% चाहिए, तो 1/7 इंटू कितना 100%। और ये आपका हो जाएगा 175%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 बार में, ये आपका 4 बार में, 1/4 है ना। हमेशा क्या होगा, आर्टिकल क्या होता है नीचे होता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर,
इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल सही है। देखिए कहीं भी कैलकुलेशन नहीं है, एकदम आसान मेथड है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनटीपीसी में जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं हर शिफ्ट में मिडेन निकालने के लिए, चाहे मीन मोड का रिलेशन हो, मीन मोड मिडेन का, या मिडेन निकालना हो या मोड निकालना हो। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट मोड पे आया गया था, जो जिन्होंने ऑफलाइन में मुझसे क्लास में पढ़ा हुआ था तो वो मोड निकालने का डिटेल जो है कॉन्सेप्ट सीखा था। तो जो है वही क्वेश्चन एनटीपीसी में आ गए थे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए परीक्षण जो दिया हुआ है, मिडेन दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप नंबर काउंट कर लीजिए। नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर है। तो मिडेन क्या होता है, बीच वाला टर्म होना चाहिए, 5 इधर और 5 इधर, है ना। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है, आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या कर लीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए, क्रम में लगा लीजिए। तो छोटे से बड़ा क्रम लगाना आसान है, बल्कि बड़े से छोटा क्रम की तुलना में। तो आप छोटे से बड़ा लगा लीजिए, अरेंज कर लीजिए। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले इनमें ढूंढेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 11 है। इसको क्या कर लीजिए, आप गोला कर लीजिए, कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। उसके बाद 11 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, तो मुझे यहां पे दिखा 18 दिखा, ये दूसरा हो गया। अब इससे 18 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो यहां पे दिखा मुझे 27 दिखा। इससे बड़ा कौन सा नंबर है, तो इससे बड़ा नंबर जो है आपका जो है वो है आपका 30 है। और इससे बड़ा सा नंबर कौन है, यानी देखिए 4 हो गया। अब एक नंबर इससे बड़ा कौन सा है, तो आपका यहां दिख रहा है 34 नंबर है। अब देखिए 4 हो गया, अब जो नंबर आएगा वो बीच वाला नंबर आएगा, यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, ये 35 है। तो बीच वाला नंबर जो है क्या हो जाएगा, 35। 4 नंबर इधर, इसके बाद 4 नंबर जो बच जाएगा वो उसके क्या होंगे, राइट होंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगर आप ऐसे तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे तो आपको टाइम की बचत होगी कॉपी पे लिखने की तुलना में। तो जितना हमें टाइम बच सकता है पेपर में, उतना हमारे लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव संकेत होता है। हम आगे क्वेश्चन को देख सकते हैं और जो टफ क्वेश्चन है उसमें टाइम दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये औसत का क्वेश्चन, इसको कैसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करते हैं। कह रहा है पहली पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले जो है 14 पूर्ण संख्या है, तो 14 पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले ये बताइए कि पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है। तो 14 है, 14 है तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 कहां तक, 13 तक। और इसका औसत पूछ रहा है, तो पहले और अंतिम वाले को जोड़ लीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है सही उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में कभी कभी फंस जाते हैं, है तो बहुत आसान लेकिन कभी कभी पेपर में बनते नहीं है। तो यही है कि आपको जो है छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप पेपर में क्वेश्चन देखते ही कर सकें। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में लिया हूं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो है अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, फिर देखेंगे उसका जो है कैसे ऑप्शन मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सवाल है, द्विघात समीकरण का, और जो है दो रेखिक वाले समीकरण है, टू इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कैसे सॉल्व करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण, है ना। यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो देखिए क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। जब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो क्या होता है, जैसे ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होता है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होता है, c1 अपॉन c2।
अब देखिए दो इक्वेशन है, ये A1 ये B1 ये C1, ये आपका हो जाएगा A2 B2 C2। तो अब देखिए इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, अब जिसकी मुझे जरूरत है उसी का यूज करेंगे। अब यहां देखिए A1 अपॉन जो है A2, अब देखिए हमें K का मान फाइंड करना है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या लेंगे, B1 अपॉन B2। यहाँ पे A1 का मान कितना है, ये आपका A1 हो गया, तो A1 आपका हो गया 2, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। और फिर जो है B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू जो है वो क्या है आपका K है। और B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू जो है वो कितना है, 4 है आपका, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस कर देंगे, है ना, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी आपका 8/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए आप जो है इस टाइप का अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट अगर पहले से आता है तो ठीक है, अगर नहीं जो चीजें आती है तो उसको जो है आप जो है अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो जो मैं सीरीज चला रहा हूँ क्वेश्चन तो पेपर में यहीं से आएगा अब, क्योंकि जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आप जो है बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिए। और जो आगामी एग्जाम है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल एनटीपीसी का एग्जाम हो, उसमें जो है क्वेश्चन डेटा सहित क्वेश्चन जो है रिपीटिंग क्वेश्चन होता है, तो आपको बहुत ज्यादा जो है क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप जो है वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले एग्जाम जो भी होंगे, अगर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 20-22 क्वेश्चन आप आसानी से पेपर में कर लेंगे। और अपना जो है इस बार जो है एक सीट जो है 2025 में आप सुनिश्चित कर लीजिए। थैंक यू सो मच।